हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? दिस इज आयुष टाक एंड टुडे विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन। नौ बच्चों, पहले 10-15 सेकंड का कुछ चीज़ें सुन लो मेरे लिए। जिसको आता है वो चीज़ों को स्किप कर सकता है। नौ, पहली चीज़, सारे लेक्चर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। हमारी ऐप लॉन्च होगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अब बात करते हैं चैप्टर के बारे में। चैप्टर टफ नहीं है, चैप्टर लेंदी है। ठीक है, यहाँ पे गाइस ध्यान रखना, चैप्टर टफ नहीं है। कुछ लोग अगर चैप्टर को छोड़ना चाह रहे हैं तो मत छोड़ना। ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क मांगता है, जिसके लिए हमारे पास बहुत सारा टाइम है, टाइम की कोई कमी नहीं है। तो चैप्टर टफ तो नहीं है, चैप्टर सिर्फ और सिर्फ मेहनत मांगता है। नाउ डिपेंडेंसी, अगला चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, तो साथ के सब क्या है, इंटीग्रेशन बेस्ड है, तो काफ़ी अच्छा वेटेज हो जाता है। इस चैप्टर का बोर्ड एग्जाम में वेटेज करीबन मान के चलो 8 से 9 मार्क्स का तो डायरेक्टली है। उसके अलावा इनडायरेक्ट वे में 8 तो 9 चैप्टर में आपके काम आ जाएगा। फिर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो हमें हमेशा बोलता हूँ आपको, क्या? डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। अगर अभी भी इस चैप्टर चालू करने से पहले इफ़ यू डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट डिफ्रेंशिएशन, तो गाइज प्लीज़ गो एंड वॉच माई वीडियोज़ ऑफ डिफ्रेंशिएशन, या एनसीईआरटी करो, जो भी करना है करो, बट डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज आपको अच्छे से आने चाहिए, अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटीग्रेशन। वैसे तो कई बच्चों ने जो साइंस मैथ्स के हैं उन्होंने काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं, छोटा मोटा तो पढ़ चुके हैं, तो स्टिल मेरे कुछ कॉमर्स के बच्चे होते हैं, आर्ट्स के बच्चे होते हैं, जिनका मुझे मैसेज आता रहता है, तो उनको प्रॉपर डिटेल में चाहिए। तो आज अपन डिटेल में बात करेंगे। तो गाइज दिस इज द इंट्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे तो पहला वीडियो पूरा इंट्रोडक्शन का होगा। अगली एक्सरसाइज 7.1 अपन बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, सो बात करते हैं इंटीग्रेशन के बारे में। तो दे आर टू टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या बोला मैं? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स या इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स, बात एक ही, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट एक्चुअली मैं हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा। डेफिनेट इंटीग्रल जो हम लोग पढ़ेंगे, बहुत लेट पढ़ेंगे, बहुत बाद में पढ़ेंगे, उसमें एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर मुझे इंटीग्रेशन करना होता है, किसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर। जैसे कि चैप्टर नंबर 8 जो पढ़ेंगे और दैट इज बेस्ड ऑन डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, यहाँ पे सो एक हिंट दे दिया, लोड मत लो। बात करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस के बारे में। तो ये सिंपल इंटीग्रेशन है, कुछ भी टफ नहीं है, बस यहाँ पे भरपूर फॉर्मूलाज है, और फॉर्मूलाज उन बच्चों के लिए बहुत इजी है जिसको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज अच्छे से आते हैं। ठीक है, यहाँ पे सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूलाज, द मेजर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेंगे तो आप चैप्टर को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सो गाइस फॉर्मूलाज के बारे में मेजर इशू रहेगा। सो गाइस याद करना अच्छे से फॉर्मूलाज को। नाउ पहला फॉर्मूला। अच्छा, एक और खास बात, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट है। ध्यान रखना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स है, ये बात अच्छे से दिमाग में रखना। जो फॉर्मूला डिफरेंशिएशन के हैं उसका उल्टा फॉर्मूला यहाँ चलेगा, तो कभी कभार हम लोग भूल जाएं तो कुछ फॉर्मूला उधर से लिंक करके इधर से हम लोग मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नाउ जरा देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n डॉट डी एक्स, इट्स इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n डॉट डी एक्स। जहन से डिफरेंशिएशन जाता ही नहीं हमारे यहाँ। सो इंटीग्रेशन सिंबल होता है ऐसे, पहली बात तो ये ऐसे लाइन बनती है। ठीक है बच्चों, नाउ साइंस को तो पता है, तो कॉमर्स वालों को नहीं पता है। तो ऐसे लाइन बनती है और x की पावर n, तो इसका फॉर्मूला है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c एक कांस्टेंट है। c क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे अब सर ये क्यों लिखा आपने? इसका राज फॉर्मूले के बाद खोलूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे आने वाले 15 मिनट बाद, 15 मिनट्स बाद खोलूंगा इसका राज। तो अभी सिर्फ सीखें, ये राज कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा आपको 15 मिनट बाद, 15 मिनट्स बाद। ठीक है, सो x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सर एग्जाम्पल दो, जरा देखो बच्चों, फील कर लेना, इस चीज़ को फील करके याद कर लेना। मैंने x क्यूब लिखा है डॉट dx क्यों लिखा है? क्योंकि मैं x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। जैसे कि मैं उधर डिफ्रेंशिएट कर रहा था x, तो उधर नीचे आता था, तो यहाँ पे ऊपर रिवर्स है ना एक दूसरे का। तो जरा सोचो, इसका होगा x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस c, तो x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। क्या बात समझ में? और देखो, इसको तो जहन में लाना बहुत ज़रूरी है भाई। 10, तो x की पावर
10+1 तो डायरेक्ट करो x पावर 11/11 प्लस सी। आप लोग चीज़ नोटिस कर रहे हो, मैंने बोला डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन उल्टा है, रिवर्स है। तो देखो डिफरेंशिएशन में पावर कम होती थी, 10x पावर 9 वहाँ पावर कम होती थी, तो यहाँ पे पावर बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। सो इंटीग्रेशन आपको हमेशा डिनोट करेगा इंक्रीजिंग की बात करते हुए, एडिशन इंक्रीज ये फील आना चाहिए, डिफरेंशिएशन हमेशा गिराएगा, पावर को डिक्रीज करेगा, ठीक है। सो इंटीग्रेशन देखो x पावर 11 अपन और इधर नंबर नीचे आ रहा है, मैं सिर्फ इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि फीलिंग आ जाए आपको कि रिवर्स वाला पार्ट क्या है यहाँ पे। सो x पावर 11/11 प्लस सी। और देखो सर पावर अगर -20 हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, x की पावर n+1 तो -20 + 1/-20 + 1 प्लस सी, तो आपको मिला x की पावर -19/-19 प्लस सी। कोई तकलीफ, आराम से हो रहा है, स्मूथली हो रहा है। एक और देख लो, x की पावर 5/2, अरे n है, कोई भी नंबर हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन हो, जैसा चाहो लाओ, तो बस x की पावर 5/2 + 1/5/2 + 1 प्लस सी, तो x की पावर 7/2/7/2 प्लस सी। क्या फंडा क्लियर? सर ये सी लिखना बार बार ज़रूरी है क्या? बहुत ज़रूरी है, अगर सी नहीं लिखा तो मार्क्स कटेगा 101%। तो मैंने, अगर तुमने सी नहीं लिखा है ना, भले क्वेश्चन 1 मार्क्स का हो या 6 मार्क्स का हो, मार्क्स तो कटेगा। सी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है बाद में बात करेंगे अपन। चलो, तो आई थिंक ये फॉर्मूला जो मेजर फॉर्मूला है क्लियर हो गया। जरा मन में बोलो x पावर 12 का आंसर क्या होगा, इंटीग्रेशन x पावर 12, जरा बोलो x पावर 13/13 प्लस सी। क्या बोल पाए? एक और करो, x पावर 100 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x पावर 101/101 प्लस सी। जो लोग मेरे साथ बोल पा रहे हैं वो लोग कर पा रहे हैं अच्छे से, तो आई थिंक उनको पहला फॉर्मूला याद हो गया। चलें अपन आगे। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x डॉट d की पावर x, तो इसका e की पावर x प्लस सी, जैसे डिफरेंशिएशन था e की पावर x का, e की पावर x था, इंटीग्रेशन भी एज इट इज है यहाँ पे। नाउ दूसरा 1/x डॉट dx, तो इसका होगा log x प्लस सी विथ मॉडुलस साइन। कुछ जगह मॉडुलस लगता है तो कुछ जगह नहीं लगता, क्यों फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज बच्चा ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आई नो, घबराना मत, शांति रखना, क्योंकि लॉग के अंदर जो x होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो आप चाहो तो ये लिखो, कोई तकलीफ नहीं है, चाहो तो ये लिखो, कोई तकलीफ नहीं, दोनों में ही मार्क्स नहीं कटेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बिकॉज ये बहुत गहरा कंसेप्ट है, तो अपने लोड नहीं लेना, जो याद हो जाए वो कर डालो। तो याद करते रहो साथ साथ, ठीक है ना, वीडियो बीच बीच में पॉज करो और याद करते रहो। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x डॉट dx, तो इसका है a की पावर x अपन log e a प्लस सी। कुछ चीज़ें लिंक कर पा रहे हो आप लोग, कुछ चीज़ें लिंक हो रही है। e की पावर x हो गया, 1/x हो गया, a की पावर x हो गया। क्या यहाँ तक का फंडा क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है। चलूँ मैं आगे ना, ये यहाँ तक ज़रा वीडियो सब लोग पॉज करें और फॉर्मूला याद करें। प्लीज़ बच्चों वीडियो पॉज करें, याद करो इधर ना। चलें अपन आगे, मूव करें ना। इंटीग्रेशन ऑफ, मैं 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बुक में थोड़ा सा प्रॉपर अरेंज नहीं होता, अपन अरेंजमेंट में काम करेंगे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉज एक्स प्लस सी, और सी लिखना नहीं भूलने का। साइन का होता है माइनस कॉज एक्स प्लस सी, कॉस एक्स का होता है साइन एक्स प्लस सी, ये भी याद हो गया। ये याद करते रहो, मैं रुक रहा हूँ तो आपको याद करने का है इसमें। साइन कॉस टेन तकलीफ देगा, दिल दुखेगा, ध्यान रखना। ये होगा माइनस लॉग कॉज एक्स प्लस सी। क्या बोला? माइनस लॉग कॉज एक्स प्लस सी। आई बात समझ में? मैं डिराइव कर सकता हूँ मन ही मन में, जिसका डिफ्रेंशिएशन बहुत अच्छा है ना, उसको मैं डिराइव कर सकता हूँ यहाँ पे। चलो अभी तो आपको याद करो, मैं ज़्यादा उलझूंगा नहीं, क्योंकि मेरे कुछ बच्चे दुखी हो जाते हैं जो पहली बार इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा अपन नहीं बात करेंगे। पर रटना है, यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला, यू हैव नो अदर चॉइस, नो अदर चॉइस, ठीक है ना। ना कॉटेक्स की बात करें तो इसका होगा लॉग साइन एक्स प्लस सी। क्या बोला मैं?
लॉग साइन एक्स प्लस सी। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? श्योर है बच्चों? कॉस टेन कॉट सेक, इसका है लॉग सेक एक्स प्लस सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। क्या है? लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। इन सब के प्रूफ करेंगे, बाद में करेंगे अपन, ठीक है। यहाँ पे कॉसेक एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है बच्चों। इसका है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। क्या लिखा मैं? लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। क्या यहाँ तक के फंडे क्लियर गाइस? मैं अब अगले स्क्रीन में जा रहा हूँ, मैं सब हटाने वाला हूँ मैं गाइस, तो कुछ फॉर्मूला और बाकी हैं अभी, उस पर डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक ये फॉर्मूला याद है, एक्स पावर एन का याद हो गया, ई की पावर एक्स का वही एज इट इज़ 1 अपन एक्स का लॉग एक्स, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स अपन लॉग ई ए। ध्यान रखना ई बेस हमेशा ई होगा, ये ध्यान रखना। इधर भी बाय डिफॉल्ट बेस ई ही है, ठीक है बच्चा। अपन ने डिफरेंशिएशन में बहुत अच्छा डिटेल डिस्कशन किया है इस बारे में। साइन का माइनस कॉस एक्स, कॉस का साइन, टेन का, अच्छा आदत गंदी है वो डिफरेंशिएशन की, माइनस साइन मत कर देना, डिफरेंशिएशन की गंदी आदत मत रख देना यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव साइन है। टेन का माइनस लॉग कॉस एक्स, कॉट का लॉग साइन एक्स, सेक का सेक एक्स प्लस टेन एक्स एंड कॉसेक का कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। नाउ देयर आर सम फ्यू मोर फॉर्मूलाज। चलो अपन चलते हैं, यहाँ तक वीडियो पॉज करें और याद करें बच्चों, स्पेशली ये सारे फॉर्मूला, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं लिखे मैं करा रहा हूँ, ठीक है। डन, चलो। नाउ बच्चों कुछ और फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, 4 फॉर्मूला और हैं। क्या है? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, इसका होता है टेन एक्स, होता है टेन एक्स प्लस सी। याद करो 10 का डिफरेंशिएशन क्या था? सेक स्क्वायर एक्स था, तो रिवर्स हो गया, सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नाउ सेक एक्स 10x, इसका क्या होगा? अच्छा साथ में डॉट डी एक्स भी है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या होगा? सेक एक्स होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेक एक्स इसका सेक एक्स, ठीक है। यहाँ पे अच्छा कॉसेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स, ये होगा माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। क्या होगा? माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये वाला फॉर्मूला आपको दुखी करेगा, आपको याद नहीं रहते हैं। सो गाइस याद तो करना है, नो चॉइस, ठीक है। यहाँ पे स्कोर करना है तो याद तो करना ही है। नाउ द लास्ट वन क्या है हमारे पास? कॉसेक स्क्वायर एक्स ना, कॉसेक स्क्वायर एक्स का हो गया कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स डॉट डी एक्स, ये होगा माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी। सो गाइस नाउ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, बिकॉज कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन था उधर डिफरेंशिएशन के अंदर। डोंट गेट कंफ्यूज हो, ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप कुछ एवरेज बच्चा जो रहता है ना, उसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन फॉर्मूला मिक्सअप हो जाएंगे और कंफ्यूज होगा। तो गाइस मैं आपको पहले से कह रहा हूँ कि प्री प्लान रहें, डिफरेंशिएशन को अलग रखना, उधर कमांड अच्छी रखना, इंटीग्रेशन में कमांड अच्छी रखना। एक एवरेज बच्चा, मुझे हर फेज से बच्चे को लेके चलना है, और टॉपर बच्चा भी गलतियाँ करता है, ये बात ध्यान रखना। 95 लाने मार्क्स लाने और बच्चे को सब आता है, पर कुछ गलतियाँ होती है, तो गलतियाँ इन्हीं में छुपी होती है बच्चों। तो उधर वाली चीज़ों को इधर सेपरेट रखना, मिक्सअप मत करना, प्रैक्टिस अच्छे से करना, ठीक है। डन। कुछ फॉर्मूला और हैं अभी, पर वो विथ एक्सरसाइज अपन करेंगे ना बच्चों। यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न्स हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ फॉर्मूला और हैं जो कि ऑफिशियल फॉर्मूला नहीं है, बस उसको फॉर्मूला जैसा बना दिया है, तो अभी अपन उस पर क्वेश्चन करेंगे और डिस्कशन करेंगे, ठीक है बच्चों। डन। यहाँ तक पॉज करें, याद करें फॉर्मूला, 10 मिनट रुकें, याद करो, धीरे धीरे होगा पर शुरुआत तो करो। चलो पॉज वीडियो, नॉट एट ऑल बच्चों। सो बच्चों बात करते हैं कुछ फॉर्मूला, अनऑफिशियल फॉर्मूला, जो कि फॉर्मूला हमको याद नहीं करना है, मैं फील कराऊंगा और काम हो जाएगा। जरा सोचो बच्चों, जरा सोचना, अगर बचपन की बात है जब डिफरेंशिएशन पढ़ते थे, बचपन की थी जब साइन 2x पढ़ते थे, तो क्या था? 2 आता था आगे और तुम लिखते थे cos 2x लिखते थे, यस और नो। बचपन की बातें थी, याद है सबको कि 2 आगे आ जाता था। चेन रूल जैसी कोई भी चीज़ इंटीग्रेशन में नहीं होती है, ये बात अच्छे से दिमाग में रख लेना।
चेन रूल जैसी कोई भी चीज़ इंटीग्रेशन के अंदर नहीं होती है, और धीरे 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 अपन ऐसे वक्त पे आएंगे जब चीज़ें डायरेक्टली आ जाएगी। और कुछ चीज़ें जो मैं अभी सिखाने जा रहा हूँ, है ना, देखो अब फॉर्मूला बनाऊँ मैं तो होगा यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात करते हैं। अगर साइन ax डॉट dx है बच्चों, असली में फॉर्मूला है ये, ठीक है, बट अपन तो फील करेंगे। जैसे डिफरेंशिएशन के अंदर क्या था कि 2 आता था ऊपर की साइड, तो इंटीग्रेशन में 2 नीचे आएगा। तो पहले तो जरा देखो, इसका आएगा cos ax अपॉन a प्लस सी, ए नीचे आया, कॉस माइनस तो क्यों आया, क्योंकि फॉर्मूला था, साइन का फॉर्मूला क्या माइनस कॉस एक्स है, ठीक है। जरा देखो तकलीफ होगी धीरे धीरे, बट सब कुछ सही हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखना। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, मुझे इंटीग्रेशन करना है इसका, तो आप लोग डायरेक्टली लिखना माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी। क्या कोई तकलीफ? ये चेन रूल नहीं है, ये एक फॉर्मूला है। चेन रूल जैसी कोई भी चीज़ इंटीग्रेशन में नहीं होती है, लगा मत देना, ठीक है ना। और देखो जैसे कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैं cos 10x डॉट dx, ठीक है, यहाँ पे तो क्या करोगे, कुछ नहीं है, साइन 10x लिखा अपॉन 10 लिखा प्लस सी, और आगे बढ़ो आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक समझ में आया। फील करना, कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, फील करना, ठीक है यहाँ पे ना। और देखो और आ जाओ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ e की पावर 2x। अच्छा, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या था, e की पावर x था प्लस c था। बचपन की बातों पे आ जाओ, जरा मुझे बताओ, बचपन की यादें देखो जरा, e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या था, 2 आगे आता था, और e की पावर 2x यहाँ पे जो 2 आया वो ऊपर आया, तो यहाँ पे 2 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ लिखोगे e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है। सी का रास बाकी है, अभी सी का रास खोलेंगे अपन। मैं बोलता हूँ e की पावर 4x, ये डॉट dx लगेगा हुआ, तो e की पावर 4x अपॉन 4 प्लस सी, एज सिंपल एज दैट, कोई तकलीफ नहीं है, डन है ना। और देखो सिंपल सी कुछ बात लेते हैं, जरा मुझे बताओ, ये भी चीज़ ध्यान रखना, ax प्लस b है, ठीक है, यहाँ पे ax प्लस b की पावर कुछ मान लो 4 ले लो यहाँ पे, ठीक है, या इसको भी रहने दो, बाद में बात करेंगे इस बारे में, डिस्कशन बाद में करेंगे अपन, ठीक है। चलो इसको रहने दो। क्या यहाँ तक का फंडा क्लियर? ये फॉर्मूलाज जो थे आपको ऑटोमेटिकली याद हो गए, डन। चलें आगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। ये सब धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा, धीरे धीरे आएगा। इसके असली कंसेप्ट ये 10 नीचे क्यों आया, इसका कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया नहीं है। ये अपन शायद 7.2 में चालू करेंगे, 7.2 में चालू करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, या 7.3 में, ठीक है। सो डन, अभी तक के लिए इतना रखो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। ना बच्चों, बात करते हैं कुछ रूल्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऑफिशियली कहीं बुक पर नहीं लिखे हुए हैं, बट स्टिल मान लो मैं इंटीग्रेशन करना है मुझे f(x) प्लस कोई 2 फंक्शन है जो प्लस या माइनस में हो सकते हैं, भाई sin x प्लस 4x हो गया, cot x प्लस x स्क्वायर हो गया, एनीथिंग। तो इसमें इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन को ऐसे अलग अलग बांट सकते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये जो ऐसे मैंने इस इंटीग्रेशन को यहाँ पे भी दिया और यहाँ पे भी दिया, यही काम हमने डिफरेंशिएट में भी किया था, डिफरेंशिएशन में किया था, बट ऐसे प्रोडक्ट या डिवाइड में नहीं होता, सिंपल प्लस या माइनस में मैं अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। याद करो, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तो बच्चा ध्यान रखना कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यही चीज़ मैंने डिफरेंशिएशन में भी सिखाई थी बच्चों, और वेरिएबल का हो जाएगा। एग्जाम्पल लो सर, एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे ना देखो, मान लो इंटीग्रेशन करना है मुझे 4x स्क्वायर डॉट dx का इंटीग्रेशन करना है। धीरे धीरे तुम लोग फैमिलियर होंगे, शायद साइंस वाले बच्चे फैमिलियर हैं इन चीज़ों से, पर कॉमर्स वाले बच्चे, आर्ट्स वाले बच्चे नहीं है फैमिलियर, हो जाएगा। कांस्टेंट है 4 और ये मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखना, और इसका करेंगे इंटीग्रेशन। अब तो तुम्हें पता है इसका क्या होगा, x³ अपॉन 3 प्लस सी। क्या बात समझ में आई? इसका एग्जाम्पल देखना है आपको, जरा देखो, जैसे sin x
प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स है। तो इसमें साइन एक्स को अलग कर दो और एक्स स्क्वायर को अलग कर दो, ठीक है। डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया, मतलब ब्रैकेट लगा रखा है मैंने, ये बात ध्यान रखना। कॉस साइन का होगा माइनस का कॉस एक्स, इसका हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। जो सी है ये सब के लिए कॉमन आ जाएगा। राज खोलेंगे, सब राज खोलेंगे। अभी आप तो सिर्फ इस रूल पे फोकस करो। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? क्या ये वाला फंडा क्लियर? एक चीज़ मुझे याद करानी थी आपको, हमेशा याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 जो होता है वो क्या होगा? x होगा। क्यों सर, क्यों होगा? क्योंकि x की पावर 0 ले लो, 1 मतलब x पावर 0 डॉट डी एक्स। तो मैंने सीखा है n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस सी। तो क्या आया? x पावर 1 अपॉन 1 प्लस सी, बोले तो x प्लस सी। सो गाइस ऑलवेज रिमेंबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, ये बात ध्यान रखना। अच्छा सर जरा बताओ, अगर मैंने 4 लिखा तो कांस्टेंट का तो कुछ नहीं है, 4x प्लस सी है सर, यूं क्यों हो गया? अरे देख जरा, देख 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 4 लिखा, क्या बात तो एक ही है, 4 1 जा 4, तो क्या हो गया ये 4x प्लस सी। सर 100 का तो 100x प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं है। ये फंडा याद रखना। आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो यार, पहली बार, फर्स्ट टाइम हर चीज़ नहीं है, इट विल टेक टाइम। 2 से 3 एक्सरसाइज होने दो, आई गारंटी आपके लिए हर चीज़ में मक्खन लाऊंगा हाथ में, इजीली वर्बली क्वेश्चन करोगे आप लोग, ये गारंटी भी तरफ से, ठीक है। नाउ राज खोलते हैं, राज कि सर वो कॉन्स्टेंट में सी क्यों आता है, जरा देखना। मैंने आपको सिखाया है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं परफेक्ट। चलो एक फंक्शन लेते हैं अपन, एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, एफ डैश एक्स, प्लीज समझना। तो 3x स्क्वायर प्लस 4, या सुनो डिफरेंशिएशन 3, मैं अब डिफरेंशिएशन नहीं सिखाऊंगा, ये आया। आपको पता है कि अगर इसका मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे वापस अपना नॉर्मल फंक्शन आ जाना चाहिए, एक दूसरे को उल्टे होते हैं। यहाँ डिफरेंशिएशन, यहाँ इंटीग्रेशन, इसने इसको काट दिया तो ये वापस मेरा फंक्शन बन जाएगा। पहलू उल्टे होते हैं, इंटीग्रेशन किया डिफरेंशिएशन किया तो मुझे वापस बना फंक्शन मिल जाएगा। अच्छा सर फंक्शन मिल जाएगा तो मतलब यहाँ पे जो है आपको वापस ये मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। देखो जरा 3 लिखा, एक्स स्क्वायर क्या होगा? एक्स क्यूब बाई 3, 4 कांस्टेंट है और मैंने सिखाया था 4 का क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। आ गया? जरा देखो राज देखना भी बाकी है। सर आप झूठ बोले, कहाँ आया? सेम तो आया ही नहीं, ये 3 गायब है, इसलिए वो जो गायब था मुझे नहीं पता वो गायब क्या। ऐसा हो सकता है कि वो कांस्टेंट था तो उधर डिफरेंशिएशन में वो चीज़ गायब हो गई और मैं इंटीग्रेशन उसको दोबारा लेके नहीं आ पाया, तो मुझे यहाँ पे प्लस सी लिखना पड़ा क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो 3 कहाँ गायब हो गया। तो वो सी को लाने वाला क्वेश्चन भी करेंगे चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर 9 में उस राज को खोलेंगे कि ये सी की वैल्यू कैसे लाएं, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग बात करेंगे उस बारे में, बट अभी मेरा सिर्फ समराइज करते हैं आप चीज़ों को कि ये सी क्यों आता है। क्योंकि जो ओरिजिनल फंक्शन होता है, चीज़ों को करते वक्त फंक्शन को ऐसे अप्लाई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते वक्त वो 3 गायब हो गया, वो कांस्टेंट गायब हो गया। तो कांस्टेंट मिसिंग कांस्टेंट को मुझे नहीं पता वो कहाँ गायब है, इसलिए उसकी जगह मैं सी लिखता हूँ यहाँ पे। क्या बात समझ में आई? ये राज है सी लिखने का। कभी बाई चांस कोई कांस्टेंट गायब हो जाए, उस कांस्टेंट की जगह मैं सी लिखता हूँ। क्या बात समझ में आई? क्या फंडा क्लियर है? दिस वॉज द रीज़न। ये आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा, किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा या कहीं भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा। सो गाइस डन, परफेक्ट। चलें अपन आगे। अब मैं चालू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 7.1 बच्चों। डन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। दिस वॉज अ कंप्लीट इंट्रोडक्शन एंड डिस्क्रिप्शन पे आपको सारे लिंक मिल जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। कभी डायरेक्टली देखोगे तो डायरेक्ट क्लिक करें और काम हो जाएगा। डन, चलो थैंक यू बच्चों।